प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाने हैं। तो सर्वाधिक जो पकड़ है वह क्लास संस्कृति और हिंदी के ऊपर आपको बनानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में। जी हाँ, नौलखा बावड़ी की बात करें तो साथियों कहां पर है? नौलखा दरवाजा कहां पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है, रणथंभौर दुर्ग में है नौलखा दरवाजा। बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर सही रहेगा। जी हाँ, बावड़ी आपके डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। डूंगरशाही ओढ़नियां कहां पर तैयार की जाती है? जी हां, डूंगरशाही जो ओढ़नियां है वह कहां पर तैयार की जाती है? जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में। डूंगरशाही ओढ़नियां जो है लाडलो, वह आपके जोधपुर में क्या की जाती है? तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? बिल्कुल, जनजातियां जो है वह सबसे कम पाई जाती है। कहां पर? चूरू में, बीकानेर में, नागौर में, गंगानगर में। बिल्कुल साथियों, सबसे कम अपनी नागौर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर स जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ऑप्शन नंबर स आपका सही रहेगा लाडलो। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? जी हां, जो मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी, उसके साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, सिंगल, मिंगल। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सतिया अमावस्या किसे कहते हैं? सतिया अमावस्या, वैशाख अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, सोमती अमावस्या, श्रावण अमावस्या। सतिया अमावस्या की बात करें ना हमें तो भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं। किसे कहते हैं लाडलो? भाद्रपद अमावस्या को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कंजर जाति, जी हां, कंजर जाति की बात की जा रही है। कंजर जाति के सर्वाधिक जनसंख्या राज्य के किस जिले में है? जी हां, जनजातियों से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा लाडलो, अलग से टॉपिक दे रखा है आपके। कंजर जाति के सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह कौन से राज्य के किस जिले में है? मतलब कि राज्य है ना, राज्य अपना राजस्थान, उसके कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर में, पाली में, अजमेर में, सिरोही में। बिल्कुल, अजमेर में सर्वाधिक आपकी निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? अरे मैगजीन जो है ना, मैगजीन है, उसे अकबर का किला भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, अकबर ने बनाया था। कहां पर बनाया? अजमेर में बनाया था। और इसे दौलत खाना भी कहते हैं लाडलो। क्या कहते हैं? दौलत खाना भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोधी मीनार कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोधी मीनार दिल्ली, बयाना, उज्जैन, वेर। लोधी मीनार की बात करें हमें तो बयाना भरतपुर में है। कहां पर साथियों? बयाना भरतपुर के अंदर आपकी क्या है? लोधी मीनार स्थित है। आपका बयाना भरतपुर के अंदर ही जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है ना, भीमलाट विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनाया था, वह भी आपका यहीं पर है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। कायम खा रासो का रचयिता कौन था? कायम खा रासो, जयानक, जानकवि, जीवधर,
जयसोम। बिल्कुल साथियों, कौन था? जान कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मोती महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोती महल जो संग्रहालय है वह कहां पर लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो, बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो प्रणामी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे? रामदास जी, जेमलदास जी, प्राणनाथ जी, जाम्बो जी। प्रणामी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक का नाम लाडलो क्या हो जाएगा? प्राणनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा साथियों। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बिल्कुल कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? बूंदी प्रजामंडल की। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। मेवाड़ भील कोपर से का मुख्यालय कहां बनाया गया था? बड़गांव, एरिनपुरा, अजमेर, खेरवाड़ा। बिल्कुल लाडलो कहां पर बनाया गया? खेरवाड़ा में बनाया गया। ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। जी हाँ, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिल रही है, तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। मालवा के पठार से लगता है राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग लगता है लाडलो? पूर्वी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लगता है। अरे जो हाड़ौती पठार है ना वह मालवा के पठार का ही हिस्सा है। हाड़ौती पठार के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। और साथियों यह बात भी ध्यान में रखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की जो पूरी आपकी हम बात करें जानकारी है और आपके राजस्थान का जो भौतिक विभाग है, राजस्थान की लाडलो पूरी जो आपकी आकृति है किस प्रकार से बसा हुआ है, क्या इसके अंदर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, वो लाडलो पूरी जानकारी जो है ना 2 टॉपिक अलग से भूगोल के जो है वह कला संस्कृति के अंदर आपके डाल रखे हैं, शामिल कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आएंगे। आप सोच रहे हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अलग से टॉपिक दे रखा साथियों। 2 टॉपिक आपके भूगोल के भी शामिल किए गए हैं और 2 से 3 टॉपिक आपके इतिहास के भी है। तो 5 टॉपिक और है और लगभग 10 से 12 टॉपिक अपने कला संस्कृति के, तो ध्यान में रखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले कहां स्थित हैं? दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जो जिले हैं वह पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित है, मतलब कि फैले हुए हैं। मतलब कि हम बात करें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में तो है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का जो कारण है वह क्या है? वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, अविवेकपूर्ण कृषि, उपयुक्त सभी। जी हां, उपयुक्त सभी कारण लाडलो। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो राज्य का जो पश्चिमी रेगिस्तान है, पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मोरेन, सेई, सागी या फिर डाई? जी हां, सागी नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी लाडलो राजस्थान के अंदर 84गढ़ के निकट से आपके चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। कोटा जिले की हरिचंद सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जी हां, हरिचंद है या हरिचंद्र है? अरे हरिचंद्र सागर जो बांध परियोजना है ना वह कौन सी नदी पर है? बिल्कुल पार्वती, चंबल, कालीसिंध या आलनिया? बिल्कुल लाडलो कालीसिंध नदी पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र।
उसे तो लाडलो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है जो फूंक कर बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? जयपुर बोली, हाड़ौती बोली, रागड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली, जी हाँ पूर्वी राजस्थान है और उसके भी मध्य पूर्वी जो भाग है वहां की जो प्रधान बोली है लाडलो वह ढूंढाड़ी है। कौन सी है? ढूंढाड़ी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द जो है वह आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। बिल्कुल साथियों अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। पटवारी के अंदर यह क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी के अंदर यह क्वेश्चन आया था साथियों। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? उनका नाम क्या था साथियों? स्वाई प्रताप सिंह लिखते थे। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। वीर दुर्गादास को उनके किस विशेषता के कारण सर्वाधिक याद किया जाता है? देशभक्ति, स्वामी भक्ति, मातृ प्रेम या फिर वीरता? जी हाँ स्वामी भक्ति के रूप में इनको क्या है पूजा जाता है या फिर लाडलो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का जो राणा कौन था? अरे मेवाड़ के राणा तो आपके कौन थे? बिल्कुल साथियों महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। 1567-68 ईस्वी में ही चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है राणा उदय सिंह के काल में। ध्यान में जरूर में रखिएगा लाडलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आपको पता है ना। बिल्कुल अभी भी आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो लाडलो एग्जाम दिसंबर में मेंशन है। आप लाडलो देरी कर रहे हो, पिछड़ सकते हो, तो बढ़िया तरीके से आपको रेगुलरिटी से तैयारी में जुटे जाना है। मेरी बात मानो तो लाडलो 6 दिन पढ़िएगा और 1 दिन रिवीजन करिएगा। बिल्कुल साथियों रिवीजन करना अति आवश्यक है। रिवीजन करोगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? दरीबा, आगुचा, जावर, झामर कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट की खान लाडलो झामर कोटड़ा में है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक हैं? तो अपने राजस्थान में ही तो है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है? बीकानेर, कोटा, रावतबाटा, उदयपुर। कहां पर आपका स्थापित है लाडलो? बिल्कुल रावतबाटा में है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? जी हाँ डीडवाना, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर। कौन सा नहीं है पूछ रहा है। 3 तो हैं परंतु सवाईमाधोपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा लाडलो। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा बिल्कुल साथियों। एक क्वेश्चन आपका आएगा 1981, 1982, 1983, 1948। खेजड़ी और आपका राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़े का पुष्प है, उन दोनों को साथियों 1983 के अंदर क्या दिया गया था? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोमठ, नाचना, जोधपुर, उपयुक्त सभी। बिल्कुल लाडलो ऊंट की सवारी के लिए तो आपके गोमठ, नाचना, जोधपुर तीनों के आपके जो ऊंट हैं वह आपके प्रसिद्ध हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य की बात करें तो नाम आएगा कौन सा आएगा लाडलो? बिल्कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान आएगा जो ऑप्शन नंबर 6 में आपका दे रखा है, जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है।
परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय नाम लग जाए तो आपको रणथंभौर कर कराना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का। परंतु अभ्यारण्य की बात की जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आएगा, जो ऑप्शन नंबर 6 में आपका दे रखा है साथियों। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध आपके खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? जी हां, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है हरियाली तीज, उब छठ, फूलडोल महोत्सव, गुड़ला त्योहार। बिल्कुल हरियाली तीज मनाई जाती है लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी। बिल्कुल साथियों सही रहेगा, रामदेव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बे जो है ना वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कत्रियासर, मुकाम, दोलीदूब, गोठ मांगलोद। जसनाथी संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है साथियों वह अपना कत्रियासर बीकानेर है, क्योंकि अग्नि नृत्य यहीं का प्रसिद्ध लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बसंती किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण बिसलदेव ने, महारावल तेज सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने। बसंती नामक किले का निर्माण कार्य राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांद बावड़ी कहां पर है? अब्बानेरी दौसा में है। और मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है लाडलो, अलवर में। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट होता है ना वह बहुत मोटिवेशन देकर जाता है लाडलो, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई? दुर्गादास, जसवंत सिंह, उदय सिंह, अजीत सिंह। मारवाड़ की बात की जा रही है तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तो दुर्गादास राठौड़ को कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर के अंदर आपका वराह मंदिर है कहां पर पूछ सकता है, तो पुष्कर में है। निर्माण कार्य जो है ना लाडलो वह आपके अर्णोराज ने करवाया था। किसने? अर्णोराज ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? जी हां, घन वाद्य यंत्र रमझोल, घुंघरू, झालर, उपयुक्त सभी। जी हां, आपका हम बात करें बिल्कुल साथियों घन वाद्य यंत्र तो रमझोल है, घुंघरू है, झालर भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। ऋषभ जयंती किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। ऋषभ जो जयंती है लाडलो वह तो आपके जैन धर्म से क्या है? संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बिश्नोई, राजपूत, रेबारी, गुर्जर। जी हां, बिश्नोई जाति क्या है? प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है? अब्दुल्ला पीर की मजार जालोर, भरतपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। अब्दुल्ला पीर की मजार लाडलो कहां पर है? बांसवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? कल भी मैंने बताया था आपको, बटनेर को कहते हैं, जो हनुमानगढ़ में राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामा भांजे का मंदिर कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मामा भांजे का मंदिर कहां पर है? काकोनी मंदिर, फूलदेवरा मंदिर, बांडदेवरा मंदिर, इनमें से कोई नहीं। मामा भांजे का जो मंदिर है लाडलो वह तो फूलदेवरा मंदिर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों।
जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह, बारमल, जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय। बिल्कुल साथियों, जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में है? अभी अभी तो मैंने बताया था लाडलो, बिल्कुल अपने दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।